कराची में आज से मैट्रिक के इम्तहानात का आगाज हो गया। 3,65,000 तलबा इम्तहानात में शरीक। मैट्रिक बोर्ड की जानिब से 448 इम्तहानी मराकज़ कायम किए गए। तमाम इम्तहानी मराकज़ पर दफ़ा 144 नाफिज। इम्तहानी मराकज़ के अतराफ फूड टोस्टेड की दुकानें और दौरान इम्तहान बंद रहेंगी। फौरी इलेक्शन या सख्त फैसला आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के इत्तेहादियों से सलाह मशवरे। आसिफ जरदारी की शहबाज शरीफ से वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और मौजूदा हालात पर तफसीली मुशावरत। शहबाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान और खालिद मकबूल सिद्दीकी से भी मिले। दौरा लंदन पर एतमाद में लिया। पंजाब हमजा शहबाज आज मरी जाएंगे। हमजा शहबाज तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल मरी का दौरा करेंगे। वज़ीर आला मरी में सड़कों की तामीर व मरम्मत के काम का भी जायजा लेंगे। इलेक्शन कमीशन में 25 मुनहरिफ अरकान पंजाब असम्बली के खिलाफ रेफरेंसेस की समाअत आज फिर होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। PTI और मुनहरिफ अरकान के वकला आज हतमी दलाइल देंगे। मुनहरिफ अरकान पंजाब असम्बली के खिलाफ रेफरेंसेस पर फैसला आज महफूज किए जाने का इम्कान। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए। शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहान के इंतकाल पर शाही ख़ानदान से ताज़ियत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा दुबई से न्यूयॉर्क जाएंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी अक़वाम मुत्तहिदा की फूड सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में 18 मई से शरीक होंगे। टू एक्सप्रेसो शो के दूसरे हिस्से में हम आ चुके हैं। अब बारी है हमारे सेगमेंट मेरा घर की, जिसमें सारा बलोच आज हमारी मुलाकात करवा रही हैं अदाकार मरहूम अहमद बिलाल से। उनसे क्या बातें की और किस तरह की गुफ्तगू की, देखते हैं आज का मेरा घर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, सुबह बखैर। मैं हूँ सारा बलोच और आपके लिए लेके आई हूँ मेरा घर की एक नई एपिसोड। जनाब, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एक काम पे बड़ी महारत होती है और दुनिया भर में हम अपना नाम उसी एक काम की वजह से, उसी एक क्राफ्ट की वजह से बना पाते हैं। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ लोग एक से ज़ायद काम में टैलेंट रखते हैं, उनको बड़ी ग्रिप होती है। हमारा आज का मेहमान बड़ा खास है। एक नहीं बल्कि एक से ज़ायद शोबों में काम करते हैं, लेकिन जिस भी शोबे में काम करते हैं अपनी पहचान बना लेते हैं। जी हाँ, वो शायर हैं, वो वकील हैं, वो एक्टर हैं, वो कॉमेडियन हैं, वो होस्ट हैं। मैं बात कर रही हूँ मरहूम अहमद बिलाल की। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज हम उनसे जानेंगे। हम आए हैं उनके घर, करेंगे होम टूर, उनकी वाइफ से मिलेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे, बिकॉज ही इज समबडी हु हैज दिस अमेजिंग एनर्जी। सो लेट्स गो इनसाइड एंड हैव द होम टूर बाय मरहूम अहमद बिलाल। कौन आ गया सवेरे सवेरे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुसी किथे? असली थे, कैसे हैं आप? बिल्कुल जबरदस्त। आइए। Is it a good surprise? Okay, let's call it that way. आइए प्लीज। अच्छा, ये लिविंग रूम है? जी बिल्कुल। ज्यादा वक्त यहाँ गुजरता है या कमरे में? ज्यादातर वक्त वैसे तो लिविंग रूम में ही गुजरता है। कमरे में सोने के लिए जाते हैं, टीवी यहाँ पे है, दोस्त यहाँ पे बैठते हैं, बेगम के साथ यहाँ पे उनकी फरमाबरदारी की जाती है। I've seen your wife, I've met her, she's an amazing person। उनसे मुलाकात करवाएंगे, लेकिन मुझे ये बताएं कि मरहूम अहमद बिलाल जी, मरहूम लफ्ज़ क्यों? मैं जब फेसबुक पे अपना आईडी बना रहा था 2008 में, तो मैंने सोचा कि अहमद बिलाल तो बहुत सारे होंगे, मिलने में मुश्किल होगी, तो फिर मैंने सोचा ऐसा नाम ढूंढा जाए जो किसी का ना हो, तो मरहूम लिख लिया। तो जैसे आपसे कोई फर्स्ट टाइम मिला है तो वो काफी शौक तो होता होगा कि मरहूम अहमद बिलाल, मरहूम, ऐसा बहुत रिएक्शन देखा होगा आपने। ये बल्कि मेरे साथ हुआ भी है। 2019 में मैंने एक दफा सर्दियों की रातों में करीम ऑर्डर की, तो उस जमाने में रहता था कब्रिस्तान के बिल्कुल सामने, मतलब मेरा जो घर था। अच्छा। तो वो आया आदमी, रात के 2 बजे रुका है, मैं उसकी गाड़ी में बैठा, उसने कहा सर आपका नाम क्या है? मैं कहा मरहूम अहमद बिलाल। और आप कब्रिस्तान से आए? मैं कहा नहीं भाई, सामने वाले घर से। अच्छा 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 ठीक है। तो वो अच्छा खासा बेचारा घबरा गया। शादी के बाद क्या अच्छा चेंज आया, वैसे एक बात बताएं मुझे। शादी के बाद लाइफ जो है ना वो रूटीन में आ गई है। अच्छा मतलब बहुत रूटीन में आ गई है। पहले मतलब मैं घर से निकलता ही नहीं था,
तो घर से निकलता ही नहीं था। हाँ। और अब मेरी लाइफ बहुत रूटीन में आ गई है। टेल मी अबाउट योर फिल्मी करियर, क्योंकि आप वकालत कर रहे थे और खुश भी थे, फिर क्या हुआ कि आपने रेडी स्टेडी ज्वाइन की फिल्म, फिर उसके बाद तीफाइन ट्रबल, और अब माशाल्लाह बहुत सारी बड़ी फिल्में आ रही हैं पाकिस्तान की, मेगा प्रोजेक्ट्स, और उनका ये एक अहम किरदार है। जी, मेरी एक्टिंग का आगाज हुआ हिशाम बिन मुनव्वर की फिल्म रेडी स्टेडी नो से। ओके। रेडी स्टेडी नो जो है एक ड्रामा कॉमेडी फिल्म थी, वहाँ से सफ़र शुरू हुआ, तो उसकी वजह से तीफाइन ट्रबल मिली। तो उसके बाद मैंने कुछ फिल्म्स किए हैं जो अभी रिलीज़ होने के इंतज़ार में है। उनमें अभी टिच बटन, मनी बैक गारंटी और वंस अपॉन अ टाइम इन कराची है। सो देखा जाए तो दो फिल्में जो है मंजर आम पे हैं, विच वन यू थिंक कि दोनों में आपका किरदार डिफरेंट था? आपको क्या लगता है कि पजीराई किसको मिली है ज़्यादा? अवाम ने ऑब्वियसली तीफाइन ट्रबल में बिल्लू भट्ट के रोल को, उसकी वजह ये कि ऑब्वियसली ज़्यादा लोगों ने देखी वो। ओके, तो अगर आप बता दें कि पहली क्या सैलरी क्या थी या क्या मुआवजा मिला था? हिशाम जो है उसका बेसिकली ये था पैशन प्रोजेक्ट, तो उसने अपनी हर चीज बेच बूझ के, सिर्फ अपनी नहीं लोगों की भी बिखवा बिखवू के वो फिल्म बनाई थी। तो इसमें फीस का तो कोई चक्कर ही नहीं था उसमें। तो वो बाकी ये है कि हमारे लिए यही बड़ी अचीवमेंट थी कि जब वो फिल्म सिनेमा में लगी तो हम सबको ऐसे लगा कि हमारा जो है ना वो मेहनत वसूल हो गई है। कहना मैं कुछ और जा रहा था लेकिन ये चलना टीवी पे है। तो मेहनत वसूल हो गई। जी हाँ। ड्रामा के बारे में बताएं, बिकॉज़ वो आपका डेब्यू था ड्रामा इंडस्ट्री में। हाँ, अभी वो मैंने बिल्कुल रिसेंटली किया, फ्रॉड उस ड्रामे का नाम है। मेरे लिए बड़ा मजेदार एक्सपीरियंस था। बहुत डिफरेंट सेटअप होता है ड्रामा और फिल्म के शूट होने का, तो वो एक नई चीज एक्सपीरियंस करके बड़ा अगेन वो कॉमेडी है उसमें। मेरा कैरेक्टर कॉमेडी है? नहीं है। चाय का टाइम हो गया, सुबह सुबह का टाइम है, चाय नहीं है, कोई बात है? प्लीज चाय लीजिए ना, प्लीज चाय अगर हमें कोई दे दे। थैंक यू हिशाम, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हिशाम जो है वो इनके कज़न भी हैं, पाकिस्तान के बड़े फेमस डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर भी हैं, और आपने उनको भी एक अलग रूप में देखा है। तो ये होता है जनाब घर की मुर्गी दाल बराबर। हम सब ने आपकी फिल्म देखी तीफाइन ट्रबल। आई लव योर कैरेक्टर, मुझे फिल्म भी बहुत अच्छी लगी थी। तीफाइन ट्रबल के लिए अली जफर ने कैसे अप्रोच किया आपको? वो अप्रोच ऐसे किया कि हमारे एक दोस्त है, उनके पास रेडी स्टेडी नो का एक प्रोमो था उनके मोबाइल में, तो उन्होंने वो दिखाई अली जफर को और ऐसे नईम भाई को। तो इन दोनों ने जब वो देखा तो उन्होंने मुझे कॉल की, सुबह का वक्त था, अली जफर बात कर रहा हूँ। दिल में मैंने कहा और मैंने कहा हाँ जी जी अली भाई कैसे हैं आप? अब मैंने वकालत वाला सूट पहना था, कोर्ट की तरफ जा रहा हूँ और केस लगा हुआ है। अब मॉल रोड वाले सिग्नल पे पहुंचा तो उन्होंने कहा कि आप ऑडिशन देने आ सकते हैं मेरी तरफ। मैं कहा जी आप कहाँ रहते हैं? मैंने कहा जी फेज 6। मैंने सोचा केस लगने लगा है, फेज 6 ऑडिशन। मैंने कहा ओके फेज 6 ऑडिशन। राइट इंडिकेटर लगाया, गाड़ी वापस मोड़ लिया। तो उसके बाद आके ऑडिशन हुआ फिर, तो ऑब्वियसली लड्डू तो फूट रहे होंगे ना? हाँ ऑब्वियसली बिल्कुल ऐसा ही है। अपने अलावा और कौन से एक्टर पसंद है? जी मुझे सलमान शाह साहब बहुत पसंद है। और फीमेल एक्टर्स में कौन पसंद है? सबा कमाल। ओह माय गॉड, वुड यू वांट टू वर्क विद हर? ऑब्वियसली। आप इतने हमेशा एक अपनी फॉर्म में रहते हैं, आपका अपना एक पर्सोना, एक आपकी अपना ओरा है, बट कभी तो ऐसा होता होगा ना कि जब रोना भी आता होगा, आंसू भी निकलते होंगे? ये होता था एक जमाने में, अब जैसे शादी हुई अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी में खुशी है। अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने से कोई आंसू नहीं आ रहे। निकल गया जिंदगी से अगर रोना है और ये है। लेकिन फिर भी वो कौन सी चीज है जो आपको ना रुला देती है? बीवी से दूर होना। हाय मां सदके, मेरा यकीन दिल ही नहीं लगता। कोई ऐसा किरदार जो आप कभी नहीं करेंगे? मैं लेडी डॉक्टर का। ना ओके। मौसीकी का शौक है? मौसीकी सुनने का बहुत शौक है। अच्छा, हम सब ने आपको इस रूप में देखा है, हमेशा हंसते मुस्कुराते, पर एक तो रूप वो होता है जो सब देखते हैं, दोस्त भी देखते हैं, लेकिन एक रूप होता है जो आप ही को पता होता है। आप वी गो थ्रू सो मेनी फेजेस। कोई ऐसा फेज जिसने आपको तोड़ दिया हो? हमारे यहाँ बड़े सगीर में रिवाज है इश्क में नाकामी पे मजनू बनने का, तो वो जो है हमारी तरफ भी वो रिवाज कायम हुआ, बल्कि अच्छी जैसे कहते हैं ना पूरे रीति रिवाजों के साथ उसे मनाया गया काफी अर्से पर। वो जिस तरह से नून में राशिद का है कि ये 9 साल का वक्त यूं मुझ पे गुजरा कि जैसे किसी शहर मदफून पे वक्त गुजरे।